नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम फैमिली पर। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी चैप्टर होगा 8। नाम है सिपाही की माँ। इसके जितने भी VBA ऑब्जेक्टिव होंगे सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग आज देखने वाले हैं। याद कर लीजिए, चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। गद्य खंड का ये चैप्टर है। बड़ा ही शानदार चैप्टर है। इसके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं अभी। आप सभी तैयार हो जाएं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है आपके स्क्रीन पर। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूं। चलिए, अब दिख रहा होगा अच्छे से। आइए देखते हैं। कहता है कि रंगून कहाँ है। ये जो रंगून है ये कहाँ है, तो ये जगह आपको याद रखना पड़ेगा। बर्मा में है। रंगून जो जगह है वो बर्मा में है। ओके, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। आप लोग देखिएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा मोहन, समझिएगा। प्रश्न दूसरा है मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। मोहन राकेश के द्वारा उनके द्वारा रचित जो नाटक है उस नाटकों के संग्रह को क्या कहते हैं, क्या नाम है। तो उनके नाटकों का जो संग्रह है वो है आषाढ़ का एक दिन। क्या है नाटक? आषाढ़ का एक दिन, ये उनका नाटक है। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 क्या कह रहा है समझेंगे। सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। पता है सिपाही की माँ जो है वे एकांकी है और इसके लेखक आपको बताना है कि कौन है। या प्रश्न दूसरा हो सकता है या सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। सिपाही की माँ ये जो चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इस चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है। तो ये जो लेखक हैं इनका नाम है मोहन, याद रखना है, मोहन राकेश। ओके, क्या नाम है? मोहन राकेश। सिपाही की माँ के जो लेखक हैं कौन है? मोहन राकेश। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। आपको ये बताना है जो बिस्नी थी, ठीक ना, वो किस एकांकी की पात्र है, ठीक ना, यानी कौन से चैप्टर में इनका वर्णन किया गया है ये आपको बताना है। ओके, तो बिस्नी की एकांकी ये जो है सिपाही की माँ, जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिपाही की माँ, इसका पात्र है। ओके, प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं क्या है। प्रश्न 5 कह रहा है कि मानक की माँ, क्या, मानक की माँ का क्या नाम है। जो मानक है उनकी माता का नाम आपको बताना है। तो उनकी माता का जो नाम है वो बिस्नी उनके माता का नाम है। तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न 6 कह रहा है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था। आपको ये बताना है कि जो मानक है वो किस युद्ध में सिपाही के रूप में, एक सिपाही के तौर पर लड़ने के लिए बर्मा गया था। आपको ये बताना है क्या वह प्रथम विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध था, कारगिल का युद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा, इस चैप्टर को आप अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक ना, कि द्वितीय विश्व युद्ध में सिपाही की जो मतलब माँ है यानी मानक जो है वो लड़ने के लिए बर्मा गया था और वो युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध। बी होगा इसका सही जवाब। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 7 प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। आपको ये बताना है सिपाही की माँ एकांकी है, इसमें किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। क्या यह बाप और बेटा का था, माँ और बाप का था, माँ बेटी का था, या इनमें से कोई नहीं होगा। ये जो कथा है, ठीक ना, इसमें एक माँ और बेटी इस दोनों की कथा है। आप याद रखेंगे इसमें माँ और बेटी दोनों की कथा है जो प्रस्तुत किया गया है। चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। लेखक हैं राकेश मोहन। आइए प्रश्न नंबर 8, मोहन राकेश
किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। आपको बताना है मोहन राकेश जो थे वो किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। सरिता या सरिता, समारिका, इनमें से कोई नहीं। तो सरिका जो है ये इसके मोहन राकेश जो है इसी पत्रिका का संपादन करते थे, यानी संपादक थे। ऑप्शन ए सरिका। ओके, आइए प्रश्न 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 9 है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। इसमें जो एकांकी है इसमें एक पात्र है मुन्नी, वो डाक गाड़ी के पीछे वो भागती है। आखिरकार क्या रीज़न है, क्यों वो डाक गाड़ी के पीछे भागती है। तो देखिए डाकिया जो होता है आपको पता होगा, जो डाकिया होता है ठीक है ना, वो क्या करता है, चिट्ठी लेकर के आता है। हाँ, तो आप या हम या कोई भी यहाँ मुन्नी है, तो क्या यह राशन के लिए भागेगी, बिल्कुल नहीं। पेंशन के लिए भी नहीं, बल्कि चिट्ठी के लिए वो भागेगी डाकिया के पास। तो राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, चिट्ठी के लिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न 10 कहता है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन भागा। अभी मैंने आपको बताया कि जो मुन्नी थी वो डाक गाड़ी के पीछे, हाँ, जो डाकिया होता है, डाकिया जो पत्र लेकर आता है उनके गाड़ी के पीछे वो भागती है, और वो इसीलिए भागती है क्योंकि उसको चिट्ठी चाहिए होता है। ओके, तो चिट्ठी के लिए वो भागती है। और कौन भागती है, तो मुन्नी। तो ऑप्शन बी होगा मुन्नी सही जवाब। ओके, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न 11 क्या कह रहा है समझेंगे। कह रहा है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। जो मानक है वो बिस्नी से दूध की जगह किस चीज़ की डिमांड करता है, क्या चीज़ का मांग करता है, ठीक ना। तो वो दूध नहीं बल्कि उससे पानी की डिमांड करता है। याद रखेंगे क्या चीज़ की, पानी की मांग करता है दूध के बदले में। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारे के सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, आप एक बार जरूर एग्जाम में जाने से पहले इस प्रश्न को देख लें। मैंने सारा प्रश्न कर दिया है आपको, ठीक ना। प्रश्न है कि ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है। ईसाई जो लड़कियां थे वो सब बिस्नी के घर आती है और बिस्नी से क्या मांगते हैं। तो याद होगा, आप पढ़े होंगे, तो चावल। ओके, चावल दाल ये बिस्नी से मांगा जाता है। ऑप्शन बी होगा चावल दाल। जो ईसाई लड़की सब आती है बिस्नी के घर पर आती है और उससे क्या डिमांड करती है, मांगती है, तो वो चावल और दाल मांगती है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, चलिए देखिए। कह रहा है कि 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा था। समझिएगा, 13 दिनों तक हम लोग जो है से भूखे प्यासे इस जंगली रास्ते में चलते रहे। ना कोई खाना था, ना कोई पीने का कोई पानी था, एकदम हम लोग भूखे प्यासे 13 दिनों तक चलते रहे। और वो आकर के बिस्नी के घर पर और मांग डिमांड क्या करती है, चावल, किसका, चावल दाल का डिमांड करती है, ठीक ना। और वो कौन थी, वो ईसाई लड़की थी। याद रखेंगे क्या, ईसाई लड़की जो थी वो डिमांड कर की थी इसका, चावल और दाल का। ओके, ऑप्शन सी होगा सही, ईसाई लड़की। ओके, आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न है, समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आपको ये बताना है कि जो मोहन राकेश थे जिन्होंने सिपाही की माँ कृति लिखी, उनका इस चारों में से कौन कृति नहीं है। ठीक, दरियाई जो घोड़ा है ये उनकी कृति नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा क्या, दरियाई घोड़ा जो कि मोहन राकेश के द्वारा नहीं लिखी गई है। ओके, तो ये इसका राइट जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। ये जो 4 रचना दिया गया है, इस चारों रचना में से आपको ये बताना है कि मोहन राकेश की रचना कौन सी है, ठीक ना। तो ये उनकी जो रचना है, नौ आने वाला कल, ये उनकी रचना
है। इनकी रचना मोहन राकेश की है। क्या होगा? नौ आने वाला कल, ये रचना जो है ये मोहन राकेश की है। ओके, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 16 नंबर हमारा कि किसकी माँ पागल हो गई है। सुनिएगा, प्रश्न कह रहा है कि किसकी माँ जो है वो पागल हो गई है। ठीक ना? क्या वह मानक की माँ थी जो पागल हो गई है, सिपाही की माँ, या चौधरी की माँ, या दीनू की माँ? ठीक ना? आप समझ लीजिए, जो सिपाही की माँ थी, इसका राइट जवाब होगा बी, सिपाही की माँ जो है ये पागल हो गई थी। ओके, ऑप्शन बी सिपाही की माँ। कौन पागल हुई थी? सिपाही की माँ। आइए प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। मुन्नी से रिलेटेड प्रश्न है। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई? ठीक ना, आपको इसमें बताया गया है कि जो मुन्नी की उम्र है वो कितना है। तो 14 वर्ष जो है ये मुन्नी की उम्र है। आप याद रखिए, क्या? 14 वर्ष मुन्नी का उम्र कितना है? 14 वर्ष। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18, समझेंगे। प्रश्न 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? आपको ये बताना है जो बिस्नी की जो पड़ोसन थी वो कौन थी। आप पढ़े होंगे तो पता होगा, कुंती जो थी वो बिस्नी की पड़ोसन थी। राइट जवाब होगा कुंती, ऑप्शन सी। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न 19 क्या कह रहा है? प्रश्न 19 है कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने के भविष्यवाणी करती है। आपको ये बताना है कि जो मुन्नी थी वो कौन सा दिन था, वो कौन दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी की थी, वो दिन बताना है। वो दिन जो था वो आपको याद रखना पड़ेगा, मंगलवार। कौन सा दिन? मंगलवार को वो ऐसा भविष्यवाणी की थी कि मंगलवार को चिट्ठी आएगा, इस तरह का। ठीक ना? तो ऑप्शन डी होगा मंगलवार। प्रश्न नंबर 20, चलिए। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि कौन कहता है मैं इसकी लाश लेकर जाकर, एक सेकंड समझिएगा, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? कौन थी? ठीक ना? कौन कहता है, ऐसा कौन बोलता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो वो सिपाही जो था वो कहता है, ठीक ना, कि मैं इसकी लाश को ले जाकर के कहाँ डाल दूंगा? चील और कौवे के आगे। ठीक ना? ऑप्शन बी होगा सही, सिपाही। प्रश्न 21 देखिएगा, किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? किसके करों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? ठीक ना? तो तारों की, देखो थोड़ा मिस्टेक है इस प्रश्न में, तारों की तरह इसमें चमकना होगा, इसका राइट जवाब होगा बी। लेकिन ये किसकी करो मोती चमकते हैं कि चमकते हैं, ठीक ना? तो ये तारों की तरह चमकते हैं। ठीक ना? देख लीजिएगा थोड़ा इस प्रश्न को एक बार। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है, समझेंगे। किस पाठ में यह उद्धरण आया है, फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। समझिएगा, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक ना, किस पाठ से आया है, ठीक ना, जिसमें कहा गया है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए जाते हैं, वो भाग नहीं सकते हैं। अगर कोई फौजी भागता है तो वो अगर वापस घूम करके आता है कायर की तरह, तो उसे क्या कर देते हैं? गोली मार दी जाती है। और ये चैप्टर है सिपाही की माँ। ठीक ना? याद रखेंगे, सिपाही की माँ ये चैप्टर है, इसमें कहा गया है, इस पाठ से ये लिया गया है, इस पाठ से ये उद्धरण है। ओके, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है मोहन राकेश से रिलेटेड, समझिएगा। प्रश्न कह रहा है 23 कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? ठीक ना?
तो आपको याद रखना पड़ेगा 8 फरवरी 1925। ओके, 8 फरवरी 1925 को मोहन राकेश का जन्म होता है, इसलिए ऑप्शन ए में है 8 फरवरी में थोड़ा हल्का मिस्टेक कर गया, ये फरवरी नहीं होगा बल्कि जनवरी होगा, ठीक ना। 8 जनवरी 1925 को किनका जन्म होता है, मोहन राकेश, ठीक ना, का जन्म 8 जनवरी। इसको थोड़ा एक मिनट आप लोग चेक कर लीजिएगा, कब, 8 जनवरी 1925 जन्म तारीख, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है, आपको ये बताना है। इस 4 में से जो मोहन राकेश की कृति है, ठीक ना, तो जानवर और जानवर, ठीक ना, ये कृति है उनका, जानवर और जानवर, ये इनकी कृति है, ऑप्शन बी होगा सही। ये मोहन राकेश की कृति है, आपको याद रखना पड़ेगा कि मोहन राकेश की कृति कौन है, जानवर और जानवर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, समझेंगे कि प्रश्न है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको ये बताना है कि मोहन राकेश की जो कृति है, कृति का मतलब क्या होता है, उनकी द्वारा रचना की जाती है, वही उनका द्वारा लिखा गया जो भी चीज़ होता है उसको कृति बोलते हैं। तो ये इतिहास और आलोचना, ये मोहन राकेश की नहीं है, याद रखेंगे। बाकी एक और जिंदगी, अंधेरे, बंद कमरे, आधे अधूरे, ये सब मोहन राकेश की कृति है, लेकिन ऑप्शन सी जो है ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। ओके ओके, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। सिपाही की जो माँ है वो किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, ठीक ना। तो ये अंडे के छिलके, याद रखेंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ये सिपाही की माँ लिया गया है, तो ऑप्शन होगा डी, याद रखेंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ओके, आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। चलिए, मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम था। तो मुन्नी और मानक की जो माँ थी उसका नाम था बिसनी, याद रखेंगे, बिसनी। ओके, ऑप्शन सी होगा बिसनी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। 28 प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, ये आपको बताना है। तो ये जो लड़ाई है वो आपको पता होगा कि बर्मा जगह है, बर्मा में ये जगह हो रहा है, सॉरी ये लड़ाई हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन बी के साथ हम लोग जाएंगे, बर्मा इसका सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 29, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, ठीक ना। मोहन राकेश की जो एकांकी है उनका शीर्षक क्या है, तो उनका शीर्षक है सिपाही की माँ। क्या है शीर्षक, सिपाही की माँ, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके राइटर है मोहन राकेश है। एकांकी का नाम है सिपाही की माँ। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है, सिपाही की माँ कौन है। सिपाही की माँ जो है वो कौन है, उसका क्या नाम है, ठीक ना। तो सिपाही की नाम है बिसनी या बिशन देई, जो भी आप कहिएगा, बिसनी या बिशन देई जो है सिपाही की माँ है। ओके, आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अब हम खत्म कर रहे हैं प्रश्नों को, याद रखिएगा सारे VVI प्रश्न खत्म हो गए, ठीक ना। 1-2 प्रश्न और बचा हुआ है, इसको हम करते हैं, तेज गति से ही कर रहे हैं हम लोग, मात्र 15 से 20 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, प्रश्न है कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी। आपको ये बताना है सिपाही की माँ जो है एकांकी है, ठीक ना, ये इसमें कुंती कौन थी। तो कुंती एक पड़ोसन थी, याद रखेंगे, क्या कुंती कौन थी, एक पड़ोसन थी, ठीक ना, ऑप्शन
सी होगा इसका राइट जवाब पोर्शन। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आज का अंतिम प्रश्न है, आप इसका जवाब दीजिएगा। प्रश्न है स्वेश क्या होता है? आपको ये बताना है जो स्वेश होता है वो क्या होता है, ठीक ना। तो स्वेश जो होता है वो मोटे सूत की बुनी एक चादर होती है, ठीक ना, जो पहले ज़माने में इस तरह से चलता था। मोटे सूत की बुनी हुई एक चादर होता है, उसी को हम लोग स्वेश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेश। एक इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन सी, मोटे सूत की बुनी एक चादर। ओके, चलिए, तो हम लोगों ने टोटल 32 VVI ऑब्जेक्टिवों को देखा, ठीक ना। जितने भी थे प्रश्न VVI प्रश्न थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक ना। आप ज़रूर इस सारे प्रश्नों को एक बार बढ़िया से कर लें ताकि आपको सारा प्रश्न कंठस्थ हो जाए। बाकी आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दीजिए हमको इजाज़त। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।